हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि कैसे फाइंड करते हैं कैपेसिटर का स्टोर्ड एनर्जी। और वो फॉर्मूला क्या आया था, क्यू स्क्वायर बाई टू सी हाफ सी वी स्क्वायर या फिर क्यू वी बाई टू। और हमने सिंपल सा एक दो क्वेश्चन भी लास्ट क्लास के लेक्चर में हमने सॉल्व कर लिया था ना। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप लोग इस टॉपिक को लिखो। टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी, और ये हम लोग जा रहे हैं फाइंड करने फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है ना। तो जैसा आपको नाम से ही लग रहा है एनर्जी डेंसिटी, इसका मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। और इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं एनर्जी का, मतलब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का। ओके ना। मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख दिया है। एनर्जी डेंसिटी इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इनसाइड यहाँ लिख लो अ कैपेसिटर, इनसाइड अ कैपेसिटर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज एनर्जी डेंसिटी। ओके, मतलब कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सिंपल सा कहानी है। अच्छा, अब आप मेरे को एक बार बताओ कि हमने ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है, उसके एक प्लेट पे चार्ज है प्लस क्यू और एक पे चार्ज है माइनस क्यू, सेपरेशन है डी और प्लेट एरिया है ए, कैपिटल ए। तो इसका कितना होगा? आप बताओ कि इस कैपेसिटर का अभी कितना होगा एनर्जी। तो सबको क्या पता है सर, क्यू स्क्वायर बाई टू सी होता है। क्या होता है? क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ये इसका हो जाएगा एनर्जी। ओके, क्यू स्क्वायर को मैंने ऐसे ही लिख दिया। और टू और सी क्या है? सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हमने अभी यहाँ प्लेट के बीच में माना है कि मीडियम मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, तो ये मेरा सी का वैल्यू हो गया। यही सबको याद है ना, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हाँ बिल्कुल। अब देखो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी आएगा ना। हाँ, ये आ गया आपका एनर्जी। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, है ही ना। एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम मतलब कि हमको फाइंड करना है यू डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। ए इंटू डी क्या है? यहाँ पे देखो लिख लेना। Here A into D is the volume. Here A into D is the volume between the capacitor. यही ना, between the capacitor। वो आपका जो कैपेसिटर के बीच का जो वॉल्यूम है वो कितना है? वो आपका A into D आएगा। हमको यही फाइंड करना है U by A into D, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए इंटू डी से हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, यही ना। सब लोग एक बार इसको चेक कर लेना। देखो मैंने बोथ साइड ए इंटू डी से कर दिया है मल्टीप्लाई। हाँ सर बिल्कुल। इसको मैं अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। देखो तो सब लोग इसको चेक करो। और इसको मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, इसको हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए का होल स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन भी लिख सकता हूं। बस मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया है रीअरेंज। ठीक है, आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखना, मैंने इसको बस किया है रीअरेंज। ओके सर। अब देखिए तो ये आप क्या आ गया एनर्जी डेंसिटी। ये आपका आ गया एनर्जी डेंसिटी। इसको मैं लिखता हूं, ये आपका आ गया है एनर्जी डेंसिटी। अब ध्यान से देखिए तो Q बाई एप्सिलॉन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए इज नथिंग बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये मैं आपको पिछले लेक्चर से ही बोलते हुए आ रहा हूँ कि ये आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए क्या होता है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ओके, तो जहां पे Q बाई एप्सिलॉन नॉट है वहां पे मैं लिख सकता हूँ ई नेट, वहां मैं लिख सकता हूँ ई नेट, और यहाँ पे उसका होल स्क्वायर और इनटू एप्सिलॉन नॉट, या मैं इसको लिख दूंगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नेट का होल स्क्वायर। पकना, ये आपका आ गया एनर्जी डेंसिटी। ये क्या है? ये आपका आ गया एनर्जी डेंसिटी। पक्का ना। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलो सब लोग कितना आया है? देखो आपका ये आया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या आप इसको बोल सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नेट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको नेट फील्ड लेना होगा। अब ध्यान से अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर भी सीखा था, याद है ना। और प्रेशर का वैल्यू भी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नेट का स्क्वायर ही आया था। मतलब कि फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर। ये आप लोग याद रखना, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर फॉर
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कितना आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नेट का होल स्क्वायर। ई नेट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर मैं इस पे आगे और कुछ चर्चा करता हूं। मैंने यहाँ नोट्स में एक पॉइंट लिखा है, although this formula of energy density half epsilon naught E net is का whole square is derived for parallel plate capacitor, but it is valid for any region containing electric field। देखिए मेरा बोलने का मतलब ये हुआ ना कि ये हमने जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला किया है डिराइव की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नेट का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने किया है डिराइव्ड फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन ये फॉर्मूला आपका किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है, ये हर तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। समझ में आया ना? ये आप लोग नोट्स में इसको जल्दी से लिख लो। और देखो इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये आप क्वेश्चन करो, फिर आपको ये पूरा नोट्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या है कि using the concept of energy density so that the total energy stored by a cell, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है तो आप इसको मान लो स्फेरिकल, ये मेरा सेल स्फेरिकल है, स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r and charge q is q square by 8 pi epsilon naught r। इसका मतलब ये हुआ कि आपको शो करना है कि आपके पास एक स्फेरिकल सेल है, आपके पास एक स्फेरिकल सेल, इसमें चार्ज q है और उसका रेडियस r है। तो आपको ये शो करना है यूजिंग कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी कि इसमें जो या इस स्फेरिकल सेल के चलते जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है, क्या है टोटल एनर्जी स्टोर है, वो कितना है क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस सेम क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को हमने ना लास्ट लेक्चर में एक बार सॉल्व किया था, जब हमने ये फाइंड किया था, आप लोग को थोड़ा सा अगर याद हो कि U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c यूज करके हमने एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का एनर्जी फाइंड किया था। तो वहां से भी क्या आया था मेरा एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही आया था। तो वो हमने फाइंड किया था यूजिंग कंसेप्ट ऑफ एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। लेकिन यहाँ हमको ये करना है प्रूव यूजिंग कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो एनर्जी बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नेट का होल स्क्वायर। पक्की बात है? हाँ सर बिल्कुल। अब ध्यान से देखिए, तो ये हमने क्या लिया, ये हमने स्फेरिकल सेल लिया है, या आप इसको स्फेरिकल कंडक्टर भी बोल सकते हो। तो फॉर अ स्फेरिकल कंडक्टर सबको क्या पता है कि उसके ई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, कितना होता है, सब लोग बोलो, होता है 0। मतलब कि अगर हम उसके अंदर रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। जस्ट फील्ड क्या होता है, फील्ड स्टार्ट होता है उसके सरफेस से और फील्ड उसके बाहर होता है, यही ना। मतलब कि हमको जो इस स्फेरिकल सेल के लिए हमको जो फील्ड मिलने वाला है, हमको ये जो फील्ड मिलने वाला है वो क्या होगा, वो होगा फॉर ओनली स्मॉल आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। मतलब कि उसके सरफेस से शुरू होगा और वो इनफाइनाइट तक आपका फील्ड जाएगा, और हमको उसी के फील्ड में फाइंड करना है टोटल एनर्जी स्टोर्ड। पक्की बात है ना? हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, या आप बोल सकते हो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सबको याद होना चाहिए, इस पर मैंने बहुत ही चर्चा किया है। हाँ सर बिल्कुल याद है सबको। अब देखिए ध्यान से, ये मेरा फील्ड कैसा है, ये मेरा फील्ड है वेरिएबल, ये मेरा क्या है, ये मेरा फील्ड है वेरिएबल। और अगर ये मेरा फील्ड वेरिएबल है तो क्या कि हमको ये एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करके पहले बहुत से छोटे वॉल्यूम में एनर्जी हमको फाइंड करना होगा और फिर उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, यही ना? हाँ बिल्कुल। तो मैंने माना कि इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक ऐसा कोई स्फीयर है, कैसा है, एक कोई स्फीयर हमने मान लिया है। पक्का ना? हाँ बिल्कुल सर, एक हमने स्फीयर ऐसा मान लिया है। अब बताओ कि एनर्जी, मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी कंटेन्ड इन, ये जो हमने स्फीयर लिया है, इन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, मतलब कि जो हमने स्फीयर माना है, देखो जो यहाँ आपको दिख रहा है ना डॉट से, उस स्फीयर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो उसको हमने मान लिया है कुछ ऐसा डी यू। तो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो कितना होगा, ये ना हाफ एप्सिलॉन नॉट, और वहां पे जो आपका फील्ड होगा उसका होल स्क्वायर, और इनटू जो उसका डीवी वॉल्यूम होगा। डीवी क्या है, डीवी इज द वॉल्यूम, डीवी इज द, बोलो वॉल्यूम ऑफ द एज्यूम्ड स्फीयर। हमने जो स्फीयर माना है जिसमें हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, सॉरी
तो जिसमें हम लोग एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। ओके ना, हाँ बिल्कुल। तो अब बस अब वैल्यू पुट करो, देखो क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई कितना आने वाला है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का, ये ना क्यू बाई 4 पाई, एक मिनट यहाँ पे क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, और डीवी, डीवी क्या है, तो ये जो आपका स्फीयर जो आपने माना है उसका वॉल्यूम, ये जो आपने स्फीयर माना है उसका वॉल्यूम, तो मैंने ये स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर माना है और इसका हमने थिकनेस माना है डी आर, हमने इसका थिकनेस माना है डी आर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई r² डी आर, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम। पक्का ना। अब आप इसको थोड़ा सा एक बार सॉल्व करो, देखो अब इसको सॉल्व करो तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो तो 4 पाई r² और 4 पाई r² हो जाएगा कैंसल आउट, यहां से बच जाएगा आपका q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से हो गया मिस्टेक, ये आपका होता है हाफ इंटू होता है ना, यहाँ पे आपका इंटू होगा, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा ना, ये हाफ होता है, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई² इंटू डीवी। ओके हाँ तो ठीक है, देखिए तो यहाँ से आपका ये जो है ये चला जाएगा ऊपर, और अभी ठीक है, तो क्यू बाई 2 यहाँ रह जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r², और यहाँ पे आपका बच जाएगा डी आर, यही ना, बोलो सब लोग, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी तो आएगा ना, एक मिनट यहाँ पे इसका स्क्वायर भी आने वाला है, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्यू बाई, आप इसको एक बार चेक कर लेना, क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r² और ये डी आर, अब ये सही है, तो ये हो आपका हो गया स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड। अब मान लीजिए कि हमको अगर फाइंड करना हो टोटल एनर्जी स्टोर, तो हम लोग ये नहीं करेंगे, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का होल स्क्वायर डी आर, और कहां से कहां तक, तो देखो ये कैपिटल R से लेके इनफाइनाइट तक, क्योंकि जो उस स्फीयर का जो फील्ड होगा वो उसके सरफेस से लेके इनफाइनाइट तक फैला होगा। ओके तो यहाँ पे आपका क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो गया है कांस्टेंट, तो इसको मैंने ले लिया बाहर, और यहाँ से आपका आ जाएगा 1/r² डी आर, और r से इनफाइनाइट तक जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/r² का होता है इंटीग्रेशन -1/r, तो ये आपका हो जाएगा r से लेके इन्फिनिटी तक। अब जब आप इसको थोड़ा सा और लिमिट वगैरह पुट करोगे तो आपका वैल्यू जो था आंसर, अच्छा एक मिनट और यार, यहाँ पे ई नेट था ना, ई नेट का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका क्यू² आ रहा होगा हर जगह, देखो तो यहाँ पे आपका क्यू² आ रहा होगा, यहाँ भी आपका आ रहा होगा क्यू², यहाँ भी आपका आ रहा है क्यू², यहाँ भी आपका आएगा क्यू², और ये आपका आ जाएगा क्यू² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका आ जाएगा एनर्जी। देखिए हमने जब कंसेप्ट ऑफ क्या यूज किया, एनर्जी डेंसिटी, तो भी मेरा एनर्जी फॉर दैट आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर क्यू² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही आया है। एक्चुअली में जो ये आपका यहाँ पे स्क्वायर था ना, मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वैसे ये जो आपका स्क्वायर था ये पूरे पे होगा, क्योंकि आपका जो वैल्यू था वो था हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नेट का होल स्क्वायर। अब ये ठीक है, अब ये सही है आपका, सब लोग आप एक बार इसको चेक कर लेना, लेकिन ये सही अब हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने फाइंड कर लिया यूजिंग कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी भी। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सॉल्व करता हूँ। ये मैंने लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि अ चार्ज Q इज फील्ड इन अ स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ रेडियस कैपिटल R फुल स्टॉप, यूज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी, यूज द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी एंड फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड, फाइंड टोटल एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द चार्ज सिस्टम, एंड यहाँ लिख दो एंड फाइंड द टोटल चार्ज एनर्जी, टोटल एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द चार्ज सिस्टम, ठीक है ना। अब देखिए तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने स्फेरिकल सेल लिया था, या आप उसको बोल सकते हो कि वो मेरा कंडक्टिंग स्फीयर था। यहाँ पे हमने लिया है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसा है, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर आपको इसका एनर्जी फाइंड करना हो तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर क्या हम लोग इसको U इक्वल टू क्यू² बाई 2c से फाइंड कर सकते हैं क्या, जो हमने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए यूज किया था। तो आंसर होगा नहीं, आप इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ये कैपेसिटर वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या था, ये तब था और ये था ओनली फॉर कैपेसिटर, जहाँ पे
इनसाइड द कंडक्टर आपका फील्ड आता था 0, लेकिन ये आपका है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना। तो इसके अंदर फील्ड आपका 0 नहीं होता है, तो आप ये तो बिल्कुल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो, तो मेरे को कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डेंसिटी ही यूज करना होगा, ठीक है। और लास्ट केस से इसमें डिफरेंस क्या होगा कि लास्ट केस में केवल फील्ड आपका आउटसाइड था, तो हमने जो फाइंड किया था एनर्जी वो हमने फाइंड किया था ओनली फॉर आउटसाइड। यहाँ आपका फील्ड इनसाइड भी होगा, तो हम लोग इनसाइड के लिए फाइंड करेंगे और आउटसाइड के लिए भी फाइंड करेंगे, ओके। वही मैंने यहाँ लिखा है कि हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। सो जो आपका होगा टोटल एनर्जी वो होने वाला है इनसाइड प्लस एनर्जी जो स्टोर होगा आउटसाइड। अब ध्यान से देखो कि अगर मेरा स्फीयर कंडक्टिंग हो या फिर हो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर के लिए चेंज नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आउटसाइड पॉइंट फॉर बोथ कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r का होल स्क्वायर, या आप इसको सिंपली kq by r स्क्वायर भी बोलते थे। ये होता है दोनों के लिए होता है वैलिड, कब? अगर पॉइंट आपका आउटसाइड हो। मतलब कि लास्ट केस में जो हमने फाइंड किया था एनर्जी फॉर आउटसाइड पॉइंट, वो यहाँ भी वैलिड आने वाला है। मतलब कि जो आउटसाइड पॉइंट पे जो आएगा एनर्जी या आउटसाइड द स्फीयर जो आने वाला है एनर्जी, वो कितना आएगा? वो आपका आने वाला है क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई, बोलो सब लोग, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका आएगा आउटसाइड के लिए, लास्ट वाले केस के इक्वल ही आएगा। लेकिन लास्ट वाले केस में इनसाइड में 0 था, क्योंकि इनसाइड में फील्ड 0 था, लेकिन यहाँ पे आपका इनसाइड में भी एनर्जी होगा, तो वही मेरे को फाइंड करना है। तो चलिए सिंपल सा हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं। अब आपको अगर याद हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कुछ ऐसा होता था, के क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्या था? उसके सेंटर से डिस्टेंस, स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस, या इसको देखो मैं तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू स्मॉल आर भी लिख सकता हूं। अब जैसे हमने लास्ट केस में किया था वैसे हम लोग फिर से कर लेंगे कि इसके सेंटर से स्मॉल आर, रेडियस का मैंने एक स्फीयर मान लिया है छोटा सा, उसका थिकनेस मैंने मान लिया है डी आर, ठीक है ना। और जो इसका वॉल्यूम है वो हमने मान लिया है डीवी, डीवी हमने माना है वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम। कितना होगा वो? बोलो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब आप फाइंड कर लो कि इस छोटे से वॉल्यूम में कितना होगा एनर्जी, तो मैंने उसका नाम दिया डी, या आप इसको डी यू भी बोल सकते हो, कोई चाप नहीं है। कितना आएगा बोलो? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी वी, यही ना। या इसको हम लिख देंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट एंड ई क्या आएगा बोलो? 4 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू आर, इसका होल स्क्वायर, और डी वी आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अब मैं इसको थोड़ा सा जो जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है उसको मैं कैंसिल आउट करके और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिखता हूँ। सिंप्लीफाई करने के बाद आया है d इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर स्मॉल आर का पावर 4 डी आर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का पावर 6। आप लोग इसको एक बार चेक कर लेना। अब देखिए हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है टोटल एनर्जी, मतलब कि हमको करना होगा इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक। देखिए फिर से इस बार हम लोग करेंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक, क्योंकि हम इस बार फाइंड कर रहे हैं कहां? इनसाइड ना, हम फाइंड कर रहे हैं इनसाइड द स्फीयर, तो आपका लिमिट जो होगा 0 से लेके कैपिटल आर तक। सब लोग यही सब जो बातें हैं जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना चाहिए हम लोग कहां से कहां फाइंड कर रहे हैं। और आउटसाइड हम लेते हैं कैपिटल आर से इनफाइनाइट, और इनसाइड 0 से कैपिटल आर। ओके सर, बिल्कुल बहुत ही आसान था। हमने यहाँ से क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर पावर 6 को ले लिया बाहर, क्योंकि ये था कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका सिंपल आ जाएगा आर टू द पावर 4 डी आर, 0 से लेके कैपिटल आर तक। अगर सबको बेसिक इंटीग्रेशन का आइडिया है तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 6, ये आपका आ जाएगा आर टू द पावर 5 बाई 5, और 0 से लेके आर तक। मैंने लिमिट वगैरह सारा चीज पुट कर दिया, तो उसके बाद जो मेरा फाइनल आया है रिजल्ट वो कुछ ऐसा आएगा, क्यू स्क्वायर यहाँ पे 1/5 आएगा, और यहाँ पे आएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये आपका आ गया ई इनसाइड, ये क्या कितना आ गया आपका ई इनसाइड। सबको क्या दिख रहा है कि ये 1/5 टाइम्स है ई आउटसाइड, है ना। एनर्जी जो आउटसाइड था उसका ये 1/5 टाइम्स है। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना था टोटल, हमको फाइंड करना था टोटल, तो हमको फाइंड करना है एनर्जी टोटल। तो मैंने इसको लिख दिया ई इनसाइड प्लस ई आउटसाइड।
तो ई इनसाइड कितना है बोलो, क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 1/5 प्लस आउटसाइड था क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ से क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया कॉमन, यहाँ से आपका आ जाएगा 1/5 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा बोलो कितना 6/5 आएगा ना, ये आपका आ जाएगा 6/5। तो 6/5 और इंटू 8 था, तो आप कर दो 40, 6/40, ये आया 6/40 क्यू स्क्वायर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, या इसको मैं अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये आपका हो जाए 3 क्यू स्क्वायर बाई 5 और यहां से हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है ना। ये देखो ये आपका आ गया टोटल एनर्जी, या इसको अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो ये आपका आ जाएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, कितना आएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ये आपका हो गया टोटल एनर्जी स्टोर। ये क्या है, ये है टोटल एनर्जी स्टोर। तो इसको सब लोग राइट डाउन कर लो और इसको सब लोग याद कर लेना कि टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ सॉलिड नॉट कंडक्टिंग स्फीयर इज 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। जल्दी से इसे कॉपी करो, ये सब क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। मैंने यहाँ नोट्स में एक पॉइंट लिखा है, ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, ठीक है ना। देखिए ये पॉइंट ये है ना कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि मेरे पास एक कैपेसिटर था, हमने उसको एक बैटरी से चार्ज किया, फिर हमने उस कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर इसको दूसरे बैटरी से जोड़ा, इस प्रोसेस में बैटरी ने कितना वर्क डन किया, कितना हीट जनरेट हुआ। तो इस टाइप का काफी क्वालिटी वाला क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। और उस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। देखिए ये पॉइंट क्या है कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये सिंपल सा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि बैटरी ने जो भी वर्क डन किया वो कहाँ गया, वो गया है वो कैपेसिटर के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में, और कुछ हीट के फॉर्म में आपका वहां से लॉस हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को याद रखना, मैंने यहाँ लिखा है कि डेल्टा यू इज चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। और मान लीजिए कि अगर आपका कैपेसिटर पहले से अनचार्ज था, पहले से कोई चार्ज नहीं था, तो उस पर पहले से पोटेंशियल एनर्जी होता है 0, और अगर उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया है ना, तो जो उस पर फाइनल एनर्जी आएगा वही उसका चेंज भी होता है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज, देन फाइनल एनर्जी ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू द उसका चेंज इन एनर्जी। सबको याद रहेगा ना, हाँ बिल्कुल। अब देखिए कि एक बात मैं आपको और चाहता हूं सिखाना कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं वर्क डन बाई बैटरी। तो वर्क डन बाई बैटरी होता है Q इंटू डेल्टा वी। क्या होता है Q इंटू डेल्टा वी। Q होता है कि Q ये होता है ना कि उस बैटरी ने सर्किट में कितना चार्ज सप्लाई किया है, या यही ना। Q क्या होता है कि उस बैटरी ने सर्किट में कितना चार्ज को फ्लो करवाया है। तो सिंपल सा कि अगर Q चार्ज फ्लो किया है सर वहाँ इन सर्किट, तो आप ना Q, और इनटू डेल्टा भी आपका होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी, यही आपका होता है वर्क डन बाई बैटरी। ये क्या होता है, ये आपका होता है वर्क डन बाई बैटरी। अब आप एक बात यहाँ ध्यान रखना कि अगर जो क्यू चार्ज फ्लो किया है, अच्छा हमने ये ऐसा माना है कि यहाँ पे जो आपका चार्ज फ्लो कर रहा है क्यू वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज सर्किट में फ्लो किया है और उसको फ्लो करने में हेल्प किया है बैटरी ने, अगर वो चार्ज आपका बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आया, मतलब कि मान लीजिए कुछ ऐसा आया, अगर क्यू चार्ज ऐसा फ्लो किया है, तो इस केस में आपका क्या होगा, डेल्टा भी हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब कि वर्क डन बाई बैटरी इज पॉजिटिव। क्या होगा इस केस में आपका वर्क डन बाई बैटरी इज पॉजिटिव। ये जो पहला केस है देखो ये केस, इस केस में आपका वर्क डन बाई बैटरी पॉजिटिव है, पक्का ना। अगर यही चार्ज आपका मान लीजिए, अगर यही चार्ज ये बैटरी में करता मूव कहाँ से, इसके पॉजिटिव से निगेटिव में, कहाँ करता मूव पॉजिटिव से निगेटिव में, इस केस में आपका होता वर्क डन बाई बैटरी इज माइनस क्यू इंटू वी। क्या होता है माइनस क्यू इंटू वी। तो पहले आप ये चेक कर लेना कि सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया है
बैटरी ने कितना हेल्प किया है, और उसके बाद आप ये चेक कर लेना कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया। और बैटरी का वर्क डन फाइंड करने के लिए ये पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर खास फोकस देना, ध्यान रखना इसको। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से आप इसको कॉपी करो कि कब वर्क डन होगा भाई बैटरी पॉजिटिव और कब होगा आपका निगेटिव, सब याद रहेगा ना। लिखो आप लोग इसको जल्दी से, फिर मैं आगे आपको क्वेश्चन देता हूँ तब आपको और समझ में आएगा। अच्छा, मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ। कभी कभी आपको कैपेसिटर वाले चैप्टर में ना या किसी क्वेश्चन में ना आपको स्टेडी स्टेट मेंशन रहता है। क्या मेंशन रहता है? स्टेडी स्टेट, मतलब कि आपसे ऐसे बोल देगा कि फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखो ऐसे बोलेगा स्टेडी स्टेट या फिर ऐसा बोलेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, स्टेडी स्टेट या आफ्टर लॉन्ग टाइम। देखिए जब भी आपको ऐसा मिले ना कि फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर आफ्टर स्टेडी स्टेट या आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर आपका फुली चार्ज हो गया है, कैपेसिटर को इतना समय मिल चुका है कि वो फुल्ली चार्ज हो गया है। कैसा हो गया है वो फुल्ली चार्ज हो गया है। वो फुल्ली चार्ज हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का बैटरी के वोल्टेज के बराबर हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपका, इसको आप लिख लो कहीं पे कॉपी में लिखो इसको, क्योंकि क्वेश्चन में आपका यूज रहता है ऐसा। और अगर कुछ मेंशन नहीं भी किया है क्वेश्चन में कोई टाइम वगैरह, तो हम लोग स्टेडी स्टेट ही मानते रहे, हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया है। प्रूव दैट इन चार्जिंग अ कैपेसिटर half of the energy supplied by the battery is dissipated in the form of heat। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि अगर बैटरी ने एक्स वर्क डन करके दिया है, अगर बैटरी ने एक्स वर्क डन करके दिया, तो उस बैटरी का वर्क डन का आधा मतलब x/2 आपका हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। तो अगर x/2 हीट के फॉर्म में लॉस हो गया है, मतलब कि वो जो कैपेसिटर है उसमें कितना स्टोर हुआ है, उसमें स्टोर भी हुआ है x/2। या आप ऐसे बोल सकते हो कि एक कैपेसिटर में बैटरी का जो वर्क डन था ना उसका आधा एनर्जी स्टोर होता है और आधा उसका हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सेम क्वेश्चन को हम लोग एक और फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया कि सो दैट ओनली 50% ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इन दोनों में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन है तो मतलब आपको यही क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ में आया ना, सबको क्वेश्चन समझ में आया ना कि आपको प्रूव करना है कि बैटरी ने जो वर्क डन किया है उसका आधा ही क्या हुआ है, आपका एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुआ है और आधा हीट के फॉर्म में लॉस हो गया है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया सिचुएशन, कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी विच वाज इनिशियली अनचार्ज। कैसा था, पहले मेरा कैपेसिटर चार्ज नहीं था, ठीक है ना। ओके सर, तो अगर वो चार्ज नहीं था तो उस पर जो स्टार्टिंग का होगा एनर्जी वो हो जाएगा जीरो। देखो मैंने लिखा है यू आई इक्वल टू जीरो, और ये रहा मेरा कैपेसिटर। अब हमने क्या किया कि हमने उसको एक बैटरी से जोड़ दिया। नाउ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एज सोन इन फिगर, और हमने उसको जिस बैटरी से जोड़ा है उसका पोटेंशियल या उसका वोल्टेज भी था, कैपिटल भी, पक्की बात है ना। अब क्या होगा कि जो प्लेट क्या हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पर आएगा प्लस चार्ज, और जो उसके निगेटिव से कनेक्टेड उस पर आएगा माइनस चार्ज। हाँ सर बिल्कुल, और ये तब तक चार्ज होगा जब तक कि इस कैपेसिटर का वोल्टेज उस बैटरी के वोल्टेज के बराबर ना हो जाए, यही ना। तो हमको कुछ टाइम मेंशन ऐसा नहीं किया, तो हम लोग क्या मानेंगे, स्टेडी स्टेट मान के चलेंगे, जो हमने अभी आपको बताया। मतलब कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। ओके सर, वेरी गुड। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा बोलिए, C इंटू भी, यही ना, सबको पता है ना कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर C इंटू भी, क्योंकि भी उसका हो गया वोल्टेज, जितना वोल्टेज था बैटरी का वही वोल्टेज हो जाएगा किसका, कैपेसिटर का भी, जब वो फुली चार्ज हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल। तो अब बताइए कि इस कैपेसिटर में फाइनली कितना एनर्जी स्टोर हो गया है। फाइनली कहने का मतलब कि ये जब हमने उसको बैटरी से जोड़ा तब, तो सर हमने पढ़ा है Q²/2C, हमने पढ़ा है Q²/2C, हाँ बिल्कुल पढ़ा है। तो आप जब इसको करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, हाफ CV² आएगा ना। हाँ सर बिल्कुल, ये आ जाएगा हाफ CV²। ये हो गया यू फाइनल, ये क्या हुआ, ये आपका हो गया यू फाइनल। हाँ सर बिल्कुल। तो पहले उसमें था एनर्जी जीरो और फाइनल उसका एनर्जी हो गया हाफ CV², तो इसका डेल्टा यू कितना होगा, चेंज इन एनर्जी, बोलो सब लोग, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सर तो यू फाइनल है हाफ CV², पहले था जीरो, तो मतलब ये हाफ CV² ही उसका हो जाएगा चेंज इन एनर्जी, क्योंकि पहले जीरो था। बिल्कुल हो गया। अब जरा आप यूज करो, हमने जो आपको बताया था फॉर्मूला कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर और प्लस हीट, यही ना। हाँ बिल्कुल सर। अब आपको फाइंड करना होगा कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया। अब आप ध्यान से देखो,
तो पहले ये जो मेरा प्लेट्स था उस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अभी जो ये प्लेट 1 है उस पर चार्ज आ गया है पॉजिटिव में, और कितना आ गया है CV, मतलब कि इस बैटरी से CV चार्ज फ्लो किया है। और किस तरफ? इस तरफ फ्लो किया, इस तरफ फ्लो किया है, देखो इस तरफ मैंने जो एरो बनाया है, पक्का ना? ये CV चार्ज कहाँ आ गया? पॉजिटिव चार्ज CV आपका उस प्लेट 1 पे आके हो गया डिपॉजिट। हाँ सर बिल्कुल। मतलब कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज वर्क डन बाय बैटरी, तो सबको याद है ना कि कितना चार्ज फ्लो किया है, Q और इनटू वोल्टेज ऑफ बैटरी, पक्का ना? और यहाँ पे चार्ज फ्लो किया है माइनस से प्लस, मतलब कि आपको लेना होगा प्लस में Q इनटू V, यही ना? या फिर ऐसा बोलो कि वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव। हाँ सर बिल्कुल। डेल्टा U कितना आ गया? हाफ CV स्क्वायर। बोलो सब लोग, हाफ CV स्क्वायर, और प्लस यहाँ से आपका हीट, एंड Q क्या था? देखो Q था CV, तो CV इंटू V, मतलब कि वर्क डन बाई बैटरी CV स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ CV स्क्वायर, एंड हीट प्लस हीट कर दो। देखो तो यहाँ से हीट क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से हीट आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। कितना आ गया? हीट आपका आ गया है हाफ CV स्क्वायर, या आप लिख सकते हो यहाँ पे कि हीट इज इक्वल टू हाफ ऑफ वर्क डन बाई बैटरी, नहीं ना? हाफ ऑफ वर्क डन बाई बैटरी, जो कि हमको प्रूव करना था। देखो हो गया, प्रूव हो गया कि हीट कितना हुआ है, जितना बैटरी ने वर्क डन किया है उसका आधा हीट के फॉर्म में हो गया है लॉस, और जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड हुआ है वो भी कितना था? देखो वो भी आपका हाफ CV स्क्वायर ही था। तो अगर आपसे ये पूछता कि परसेंटेज एनर्जी स्टोर्ड, परसेंटेज एनर्जी स्टोर्ड, तो क्या करते हैं हम लोग? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कितना? हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई वर्क डन बाई बैटरी CV स्क्वायर, और इंटू 100, यही ना? देखिए तो आपका 50% ही आ जाता। समझ में आया ना? तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, या तो हीट के फॉर्म में पूछे या आपसे पूछे परसेंटेज एनर्जी स्टोर, तो आप ऐसे सॉल्व करना है इसको। आया समझ में ना? देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, जल्दी से आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा और एडवांस क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन सबका बेसिक कंसेप्ट यही है, आपको बेसिक आता है तो क्वेश्चन कुछ भी दे दे एडवांस, यही होता है, बच्चे का बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं पूरा हर बात आपको बताता हूँ डिटेल्स में। अब देखना कि मैं इसी में अब क्वेश्चन को चेंज करूंगा, आप क्वेश्चन फट से कर लोगे, आपको अगर बेसिक पैटर्न पता है तो। चलो जल्दी से इसको कॉपी करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। देखो ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने इस पे दिया है स्टार मार्क, ठीक है? मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूँ। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज इनिशियली चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट using a battery full stop. Now battery is disconnected and then connected to the capacitor with reversed polarity full stop. Find heat generated in this process. सब लोग वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन क्या बोलने को चाह रहा है। मैं यहाँ पे अभी आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेकिन पहले आप लोग खुद से कोशिश करो समझने की। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C था, ठीक है ना? मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ा, और इस बैटरी से जोड़ने के बाद इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया है। क्या हो गया है? इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। इसका मतलब क्या कि जो बैटरी का पोटेंशियल था वो भी कितना रहा होगा? V रहा होगा, यही ना? बिल्कुल। अब देखिए तो मैंने इस प्लेट को नाम दिया 1 और इस प्लेट को नाम दिया है 2, तो इस प्लेट 1 पे आएगा चार्ज पॉजिटिव, और इस प्लेट जो आपका 2 था उस पर चार्ज आएगा नेगेटिव। ये आपका हो गया पहला सिनारियो। अब क्या बोला कि हमने इस बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, पहले हमने इसको अभी चार्ज कर लिया है, ये आपका हो गया स्टार्टिंग आपका सिचुएशन A, मान लो आप इसको। अब क्या बोला कि इन सिचुएशन B मैंने इस बैटरी को किया है डिस्कनेक्ट, और वापस से इस बैटरी को जोड़ा है विथ रिवर्स पोलैरिटी, विथ रिवर्स पोलैरिटी। इसका मतलब क्या कि अब जो आपका प्लेट 1 था ना वो होगा कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एंड जो प्लेट 2 होगा वो होगा कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। देखो सब लोग, ये आपका हुआ सिनेरियो, ये आपका हुआ सिचुएशन, और बैटरी का वोल्टेज तो ही रह जाएगा, भी रहेगा ना, क्योंकि बैटरी तो मैंने नहीं चेंज किया है, बस उसका कनेक्शन उल्टा कर दिया। ओके सर बिल्कुल। मतलब कि अब जो आपका प्लेट 1 था उस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और जो आपका प्लेट 2 था उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पक्का। अब इसी में आपको बताना है कि कितना हीट जनरेट हुआ है, कितना हीट जनरेट हुआ है। बिल्कुल सर। अब बताइए हमको अगर हीट का बात करना है तो हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे अप्रोच? तो वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू ना डेल्टा U एंड प्लस हीट, पक्का। हाँ सर बिल्कुल।
तो हमको फाइंड करना होगा वर्क डन बाय बैटरी, हमको फाइंड करना होगा डेल्टा यू, और वहां से हमको हीट मिल जाएगा। बिल्कुल सर। चलो अब बात करते हैं केस ए का। केस ए का हम अगर बात करें तो ये जो प्लेट 1 पे चार्ज होगा पॉजिटिव और प्लेट 2 पे चार्ज होगा नेगेटिव, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। और चार्ज कितना आने वाला है, सी भी, यही ना, प्लेट 1 पे आएगा प्लस सी भी और प्लेट 2 पे आएगा माइनस सी भी। बोलो सब लोग हाँ बिल्कुल सर। प्लेट 1 पे आया प्लस सी भी, प्लेट 2 पे आया माइनस सी भी। तो स्टार्टिंग में यू इनिशियली व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इनिशियली, बोलो क्या होगा, ठीक ना, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यहाँ तो कोई चाप ही नहीं है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, और क्यू कितना है, सी भी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई टू सी, या आप इसको लिख लो हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल, ये आपका हो गया स्टार्टिंग का एनर्जी। पक्का ना, हाँ बिल्कुल। अब हमको बताओ आप, जब केस बी में क्या होने वाला है, जब हमने उस बैटरी का पोलैरिटी उल्टा कर दिया। अब ध्यान से आप देखो कि हमने बैटरी चेंज नहीं किया है, हमने बैटरी चेंज नहीं किया है, बस हमने उसका पोलैरिटी रिवर्स किया है। रिवर्स इसका मतलब क्या, कि फिर से जो पोटेंशियल डिफरेंस आने वाला है कैपेसिटर के बीच में ना, वो आपका फिर से वी ही रह जाएगा, क्योंकि हमने बैटरी तो चेंज नहीं किया। तो बैटरी का अगर पोटेंशियल वी था तो फिर से कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल वी ही आने वाला है। बस अंतर ये आएगा कि इस बार जो आपका प्लेट 2 था उस पर चार्ज आ जाएगा प्लस सी वी, और जो प्लेट 1 था उस पर चार्ज आ जाएगा माइनस सी वी। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई ना, हाँ सर बिल्कुल। तो चलिए अब जरा फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन केस बी, और उसको मैंने नाम दिया यू फाइनल। बोलो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई टू सी, कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। और देखो तो फिर से चार्ज कितना है, सीवी तो है। देखिए तो इन केस बी चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज अगेन सीवी, चार्ज चेंज नहीं किया है, बस आपका जिस प्लेट पे चार्ज था पॉजिटिव उस पे आ गया है निगेटिव। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ रही है ना, बस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज वाला प्लेट हो गया है चेंज, लेकिन चार्ज का वैल्यू तो चेंज नहीं किया ना। फिर से हम आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो फिर से सीवी ही होगा। ये बात आप लोग सब लोग समझो सही से, इस बार भी आपका चार्ज ऑन द कैपेसिटर सीवी ही है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर से एनर्जी देखो तो हाफ सीवी स्क्वायर ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल का एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल का एनर्जी, मतलब कि चेंज इन एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज जीरो। कितना हो गया है, जीरो। इसका मतलब क्या, कि हमने अगर बैटरी का पोलैरिटी रिवर्स किया है ना, तो उस केस में आपका प्लेट पे जो जिस पे चार्ज था पॉजिटिव उस पे चार्ज आ गया है निगेटिव, लेकिन आपका कैपेसिटर का एनर्जी चेंज नहीं किया हुआ है, तो डेल्टा यू आ गया है जीरो। बिल्कुल सर, डेल्टा यू आ गया जीरो, लेकिन हमको तो फाइंड करना है हीट ना, हाँ बिल्कुल। चलो तो मैंने यहाँ पर लिखा कि वर्क डन बाई बैटरी और डेल्टा यू आ गया जीरो, तो हो जाएगा जीरो एंड प्लस हीट, यही ना पक्का। मतलब कि इस बार हीट क्या हो जाएगा, हीट इज नथिंग बट टोटल वर्क डन बाई बैटरी। तो जितना भी बैटरी ने वर्क डन किया है सारा का सारा हीट के फॉर्म में हो गया है रिलीज, क्योंकि चेंज तो कुछ हुआ नहीं एनर्जी में। बिल्कुल। अब फाइंड करते हैं कि क्या होगा वर्क डन बाई बैटरी। अब देखिए सबसे बड़ा जो बच्चे लोग का मिसकंसेप्शन होता है वो अभी होता है स्टार्ट। बच्चे क्या बोलते हैं कि सर चार्ज भी तो चेंज नहीं किया है, आपने बोला कि कैपेसिटर पे चार्ज चेंज नहीं किया, पहले भी चार्ज था सीवी और अभी भी चार्ज है सीवी, तो मतलब कि बैटरी ने कोई चार्ज सप्लाई ही नहीं किया। बच्चे ये बोलते हैं, लेकिन देखो ये आप बोल रहे हो गलत, ये आप बोल रहे हो गलत। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि चार्ज ऑन कैपेसिटर का आप अगर बात करो तो वो चेंज नहीं किया है। हम लोग चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ होता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट। तो जो प्लेट पॉजिटिव था वो हो गया है निगेटिव, और जो था निगेटिव वो हो गया है पॉजिटिव, लेकिन चार्ज का वैल्यू तो चेंज नहीं किया ना। तो फिर से चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट प्लस सीवी ही है, तो कैपेसिटर का चार्ज चेंज नहीं किया, लेकिन जिस प्लेट पे चार्ज था पॉजिटिव उस पर आ गया है निगेटिव। देखो आप अगर ध्यान से देखो तो पहले इस प्लेट 1 पे चार्ज था सीवी और बाद में आ गया है चार्ज माइनस सीवी, तो इस प्लेट 1 पे तो चार्ज चेंज किया ना। देखो मैं यहाँ करता हूँ ड्रॉ साइड में, ये जो आपका प्लेट 1 था, जिस देखो ये जो आपका प्लेट 1 था इस पे पहले चार्ज कितना था प्लस सीवी, और बाद में चार्ज कितना आ गया इस पे प्लेट 1 पे माइनस सीवी। मतलब मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि क्या इस 1 से कोई चार्ज फ्लो किया, तो सब लोग बोलेंगे हाँ सर, पहले इस पे चार्ज था पॉजिटिव और अभी इस पे चार्ज आ गया निगेटिव, और पहले इस पे था सीवी और अभी आ गया माइनस सीवी। इसका मतलब क्या, कि इस प्लेट 1 से ना प्लस टू सीवी चार्ज निकला है। कितना निकला है, प्लस टू सीवी का चार्ज निकला है। हमने कैसे बोला कि पहले उस, जैसे मान लो कि अगर उसमें पहले चार्ज था प्लस एक्स और बाद में आ गया माइनस एक्स, मतलब क्या, उससे हमने प्लस टू एक्स निकाल लिया तभी उस पर माइनस एक्स आ गया है। समझ में आया ना, मतलब कि चार्ज जो फ्लो किया है वो कितना फ्लो किया है, वो फ्लो किया आपका टू सीवी। बोलो कितना फ्लो किया है, टू सीवी। तो चार्ज फ्लो किया है टू सीवी,
पक्का। तो जैसे ही हमने बैटरी का पोलैरिटी उल्टा किया, चार्ज फ्लो किया और वो किया है 2CV। और देखो तो चार्ज कहाँ फ्लो किया है, बैटरी के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल, मतलब कि वर्क डन बाई बैटरी इज पॉजिटिव। और कितना होगा कि चार्ज फ्लोन और बाई और इनटू वोल्टेज ऑफ द बैटरी ना, वही ना, देखो क्यू और इनटू डेल्टा वी, मतलब कि क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी या वोल्टेज ऑफ द बैटरी। हाँ बिल्कुल सर। तो बोलो क्या हो जाएगा 2CV इंटू वी, और ये आपका आ जाएगा 2CV स्क्वायर। ये आपका हो गया वर्क डन बाई बैटरी। ये क्या हुआ, ये आपका हुआ है वर्क डन बाई बैटरी 2CV स्क्वायर। और इस केस में एनर्जी तो चेंज किया ही नहीं है, मतलब कि वर्क डन बाई बैटरी पूरा कहाँ चल जाएगा आपका हीट में, मतलब कि हीट वाला भी आंसर कितना हो जाएगा 2CV स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हीट लॉस हुआ है वो कितना हुआ है बोलिए 2CV स्क्वायर। तो 2CV स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। अगर किसी को कोई डाउट है तो वापस से आप वीडियो में जाके फिर से एक बार पीछे करके देखो, मैंने सब अच्छे से बताया आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2CV स्क्वायर। सब लोग इसको अच्छे से लिखो और ध्यान दो कैसे हमने इसको सॉल्व किया है। और आपके प्रैक्टिस के लिए ना मैंने इसी पैटर्न पे, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपके लिए एक होमवर्क दिया है। देखो ये आपका होमवर्क है। और इस बार जो हमने सिचुएशन क्या लिया है कि इस बार मैंने जो बैटरी का पोलैरिटी क्या था, जो बैटरी का पोलैरिटी था ना, उसको मैंने क्या किया, रिवर्स तो किया है, और साथ साथ हमने इस बार वोल्टेज भी चेंज कर दिया है। लास्ट केस में क्या था कि आपका वोल्टेज पहले भी और बाद में भी था। इस बार हमने बैटरी का पोलैरिटी भी उल्टा किया है और वोल्टेज का वैल्यू भी चेंज कर दिया है। मतलब कि इस बार जो आपका एनर्जी ऑन द कैपेसिटर भी चेंज करेगा। और वही मैंने आपको यहाँ हिंट में भी लिख के दिया है। देखो वही मैंने आपको यहाँ हिंट में लिख दिया है। आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ठीक है। आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। और मैंने आपको आंसर भी यहाँ पे लिख के दे दिया है, आंसर आएगा 2.25। आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, और डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पक्का पूछना, मैं आपका हेल्प कर दूंगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, आप लोग मेरे से प्रॉमिस करो, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय, टेक केयर, और सब लोग क्वेश्चन जरूर करना।